10th क्लास में हम जो मैग्नेट का चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, उन्हें कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारे पास जो एक चैप्टर रह गया है इसमें, ठीक है, लाइट से रिलेटेड कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेंस है, मिरर है, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जनरली आपने देखा है कि जो हमारे पास लाइट है, लाइट एक टाइप की हमारी एनर्जी होती है जो हमें बॉडी को देखने में हेल्प कर रही है। लाइट की अपनी खुद की स्पीड भी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो लाइट है कहीं कहीं हमारे पास वेव की फॉर्म में बिहेवियर कर रही है और कहीं कहीं हमारे पास लाइट पार्टिकल की फॉर्म में बिहेव कर रही है। लाइट क्या है? पार्टिकल भी है और हमारे पास वेव भी है, यानी कि ड्वेल नेचर है लाइट की, ड्वेल नेचर। तो कुछ फिनोमेना हमारी ऐसी हैं जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास जो पार्टिकल की नेचर है लाइट की, उससे शो हो सकती हैं ईजिली, या रे मान के भी शो सकती हैं। तो इसी के लिए क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, सरफेस पॉलिश्ड हो रही है इस टाइप से एक साइड, उसके ऊपर एक कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो जो लाइट आ रही है हमारे पास ये टच हुई सरफेस से, क्योंकि सरफेस का अगर पॉलिश हो रहा है तो जो हमारे पास रे है ये बैक चली जाएगी पीछे की ओर। ठीक है, जो रे आई है इसका नाम होता है हमारे पास इंसिडेंट रे, और जो रे टच होने के बाद बैक जा रही है उसका नाम होता है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। और जहाँ ये दोनों मीट कर रही हैं, या कह सकते हैं जहाँ से हमें एंगल मेज़रमेंट करना है उसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, ये नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट का किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकराना और बैक जाना या उसी मीडियम में जाना, इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट हमारी किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकराए और बैक उसी मीडियम में आ जाए जहाँ से गई थी वो, तो उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो हमारे पास रे आती हैं उसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, जो टच होने के बाद बैक जा रही है उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, और जो हमारे पास ये 90 एंगल पर लाइन है इसे बोलते हैं हम नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस। तो ये बात देखिए यहाँ कि जितने एंगल पर हमारे पास रे आ रही थी उतने ही एंगल पर ये बैक गई है पीछे की ओर, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। या आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल है वो इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसे बोलते हैं हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारे पास नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे हैं, मींस सेम प्लेन को लाई कर रही हैं। इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के कितने रूल हैं हमारे पास? 2 रूल हो जाएंगे रिफ्लेक्शन के। एक तो रहेगा हमारे पास कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ये लाई कर रही हैं सेम प्लेन को। ये पहला रूल है रिफ्लेक्शन का। और सेकंड रूल है
कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होगा हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और एंगल हमें मेजरमेंट कहाँ से करना है, नॉर्मल से, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो आज चैप्टर की स्टार्टिंग है कि लाइट जो हमारे पास है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, तो वो आपको याद कर लेनी है। जैसे कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है, लाइट वेव की फॉर्म में भी चल सकती है, लाइट पार्टिकल की फॉर्म में भी मूव कर सकती है, लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, लाइट में रिफ्रैक्शन भी होता है, लाइट इंटरफेयर भी करती है, इंटरफेरेंस, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलती है, लाइट ट्रांसवर्स नेचर की है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद कर लेंगे। और जो और भी बेसिक है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आप देख लेंगे कि अगर ऐसा कोई सोर्स है जो लाइट आप खुद इमिट कर रहा है अपनी, उसे बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और कुछ ऐसे सोर्स हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं है, उसे बोलते हैं हमारे पास नॉन ल्यूमिनस सोर्स, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और इसके बाद जो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है उसे आप याद कर लेंगे। और जो रिफ्लेक्शन के हमारे पास रूल हमने दोनों देखे ये इंपॉर्टेंट है आते हैं पेपर में लिखने के लिए, तो इनको भी आप याद कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।